बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद किचन विद रुख। तो आज किचन विद रुख में बनने जा रही है बहुत ही मज़े की इमली की चटनी, जो कि रमज़ान में हमारे बहुत काम आएगी। रमज़ान आ रहा है, अल्लाह सबके नसीब में करे रमज़ान और खुशियों भरा रमज़ान हो आपका। तो यहाँ पे हमने इमली ली है, मेरे पास है 200 ग्राम, और इसके साथ ही मैंने 50 ग्राम ली है खुबानी। ड्राई खुबानी है, फ्रेश नहीं ली है, ड्राई वाली खुबानी है। इसको अच्छे से हमने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसको हम पानी में भिगो देंगे, और इमली में भी हम पानी ऐड करेंगे और इनको हम भिगो देंगे, दोनों चीज़ों को तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भिगो सकते हैं पानी में, उससे ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने खुबानी को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, क्योंकि इसमें डस्ट लगी होती है, तो अच्छी तरह से आपने इसको धोना है ताकि डस्ट ख़त्म हो जाए। तो अभी इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, इमली में भी और खुबानी के अंदर भी। इमली में पानी मैंने ऐड कर दिया है, और यहाँ पे मैं खुबानी में भी पानी ऐड करूँगी, और इनको ओवरनाइट हम सोक करने के लिए रख देंगे। चाहे तो इन 1 घंटे में, अगर आप इसको जल्दी करना चाहती हैं तो आप इसमें गर्म पानी ऐड करें, बहुत जल्द ये सॉफ्ट हो जाएंगी इमली भी और खुबानी भी। अगर गर्म पानी आप जल्दी करना चाहते हैं तो मेरे पास अभी टाइम है, तो मैं इसको सोक करने के लिए रख रही हूँ। टैप का पानी मैंने यूज़ किया है, नॉर्मल। तो अभी हम इसको रख देंगे ओवरनाइट। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, हमारी इमली और खुबानी जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे जो इमली का गूदा हम निकाल लेंगे, इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है पानी के अंदर, और इसको हम छान लेंगे। और जो हमारी खुबानी है इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। तो हम ये दोनों काम करके आपको दिखाते हैं। तो मैंने इसका गूदा अच्छे से निकाल लिया है। अभी मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, ताकि हमारा जो सारा गूदा है वो निकल जाए इमली का, और सिर्फ गुठलियाँ रह जाएं। तो पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है, खुबानी का भी आप देख सकते हैं। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप इसे किसी भी मिक्सी की जार में डाल के पेस्ट बना सकते हैं। तो हम इसको इमली वाले पेस्ट में ऐड कर देंगे। अच्छे से हम इनको हल कर लेना है। इसके बाद मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं, वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून शक्कर है। अगर आपके पास गुड़ है तो आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हाफ से थोड़ा कम मैंने नमक लिया है, वाइट वाला जो हम कैजुअल यूज़ करते हैं आम। तो यहाँ पे काला नमक है, वो भी मेरा हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे चिली फ्लेक्स लिए हैं मैंने 1 टेबलस्पून। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का पाउडर लिया है। तो हम ये सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं की है, पहले हम इनको मिक्स कर लेंगे। तो फ्लेम हमने ऑन कर दी है, अभी हम इसको पकाएंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने इसको पकाना है, और हमने देखना है कि इसकी जो थिकनेस है वो कितनी रहेगी। आप उस हिसाब से इसकी थिकनेस रख सकते हैं जितनी आपको चाहिए। इसे पकाते हुए हमें तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अभी मैंने इसको और मज़ीद पकाना है, आप देख सकते हैं। अभी थोड़ा इसको मैं और थिक करूँगी। साइडें हमने साफ़ करते जाना है ताकि जले ना, और अच्छे से जो हमारी चटनी है वो तैयार हो। बहुत ही यमी ये तैयार होती है, और आप इसे किसी भी स्नैक्स के साथ खा सकते हैं। समोसा, कचौरी, रमज़ान में तो बेहद ये ज़रूरी होती है, दही बड़े के अंदर। तो आप एक ही बार बनाएं और सेव करके आप इसको पूरा महीना यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। तो माशाल्लाह से हमारी जो चटनी है वो तकरीबन रेडी हो चुकी है। हम इससे ज़्यादा इसको थिक नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो ये थोड़ी और ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो इसलिए हमने थोड़ा इसको
इसी तरह से रखना है, आप देख सकते हैं। तो आप अगर चाहें तो इसको सिर्फ इमली के साथ भी तैयार कर सकते हैं, आप इसको खुबानी को स्किप कर सकते हैं, लेकिन खुबानी और इमली का जो मिलाप है बहुत मज़े का टेस्ट आता है इसमें। तो आप अगर अकेला इमली के साथ तैयार करेंगे तो उसमें आप गुड़ की तादाद थोड़ी ज़्यादा कर देंगे, मिकदार उसकी ज़्यादा होनी चाहिए गुड़ की, क्योंकि खुबानी थोड़ी मीठी होती है। तो मैंने इसमें खुबानी ऐड की है और इसमें शक्कर की मिकदार जो है वो कम की है। तो अगर आपने खुबानी ऐड नहीं करनी है तो आप यहाँ इसमें जो शक्कर है वो 4 चम्मच कर दें। मैंने इसमें 2 चम्मच ऐड की थी। आप देख सकते हैं बहुत ही यमी हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। अभी मैं इसको ठंडा करने के लिए रखूँगी और फिर हमने किसी भी साफ़ सुथरे एयर टाइट जार में इसको बंद कर देना है रख के, और इसको आप पूरा महीना सेव कर लें। और आप किसी भी चीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं, स्नैक के साथ, दही बड़ों के साथ, हत्ता कि आप फ्रूट चाट में भी इसको ऐड करेंगे तो बहुत यमी टेस्ट आएगा इसका। तो फ्लेम हम ऑफ कर रहे हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख रहे हैं। तो चटनी हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी गाढ़ी हो चुकी है ये ठंडी होने के बाद। अभी हम इसको एक जार में ऐड करेंगे। तो जार हमने पहले से ही अच्छे से वॉश कर लिया था और इसको अच्छे से मैंने ड्राई किया है। इसमें गीलापन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, तभी हमारी जो चटनी की लाइफ है बढ़ेगी। तो मैं इस जार में इसको ऐड करती हूँ। तो जार में मैंने चटनी भर ली है, बाकी चटनी मैं किसी दूसरे जार में ऐड करूँगी। तो चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।